हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीबी क्लासेस। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन है मैथ के। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई तथा 5 इकाई के बीच में। इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो अंकों का गुणनफल है। एक संख्या 100 के आधे से छोटी है यानी कि 50। आधा कितना हुआ 100 का? 50। 50 से भी क्या कहा गया? छोटी है। 50 से भी छोटी है और 4 दहाई तथा 5 इकाई के बीच में है। इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। तो 4 दहाई तथा 5 इकाई के बीच में यानी कि आप 44 लेंगे अगर, यानी कि 4 दहाई तथा 5 इकाई मतलब 45 से नीचे। तो 45 से नीचे कितना हुआ? 44। तो इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है यानी कि 44 यहाँ पे नहीं होगा। तो 44 के बाद 43 हम देख लेते हैं। इसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। इसमें देखिए 43 में जो है इकाई का अंक 3 है, दहाई के अंक से क्या है? 1 कम है। यदि संख्या में अंकों का योग, तो 4 और 3 को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। अंकों का योग 7 है तो इसका मतलब संख्या कौन सी है? 43। तो अंकों का गुणनफल है। इसका मतलब 4 और 3 का अगर आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 12। तो वह कौन सी संख्या है? यानी कि 43 वह संख्या है जिसमें इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है और अंकों का योग जोड़ने पर जोड़ने पर कितना आ रहा है? 7। और अंकों का गुणनफल कितना होगा तब? 12। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। कहा गया था क्वेश्चन में, एक संख्या क्या है? 100 के आधे से छोटी है। 100 के आधे से छोटी मतलब 50 से भी क्या है? छोटी है और 4 दहाई तथा 5 इकाई के बीच में है। तो 44 देख लेते। 44 होगा नहीं तो 43 को हम 43 में क्या है? इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है और अंकों का योग भी जोड़ने पर कितना आ रहा है? 7। तो अंकों का गुणनफल कितना होगा? 12। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या है। तो किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। 2/3 मतलब 2/3 गुणे कितना विद्यार्थी है? टोटल 360। तो हम 3 से इसको काट देंगे। 3 1 की 3, 3 दूना 6, 0। अब 120 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 2 को 0 में गुणा करेंगे 0, 2 को 2 में गुणा करेंगे कितना है? 4, 2 1 के 2, 240। यानी कि लड़कियों की संख्या कितना आ गया? 240। अब इसमें से क्या करना है? और शेष लड़के हैं तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 360 में से 240 लड़कियों की संख्या को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 में से 0 घटाएंगे 0 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 1। अब इसमें कहा गया लड़कों की संख्या कितना आ गया? 120। बॉयज की संख्या कितना आ गया? 120। और इसमें कहा गया लड़कों की संख्या की 3/4 खिलाड़ी हैं। 3/4 क्या है? खिलाड़ी है मतलब 3/4 लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या कितनी आई है? 120। तो 4 से इसको काट देंगे। 4 3 12, 0। कितना आ गया? 90। इसमें कहा गया जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या है। तो 90 क्या आ गए? 90 खिलाड़ियों की संख्या आ गई। 90 ऐसे लड़के हैं जो खिलाड़ी हैं और जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या का क्या करेंगे? हम टोटल में से जो खिलाड़ी हैं उनकी संख्या घटा देंगे। तो टोटल लड़के कितना है? 120। 120 में से खिलाड़ी कितना आए हैं? 90। तो 120 में से 90 घटाएंगे कितना आएगा? 30। तो आंसर है यहाँ से ऑप्शन डी। क्वेश्चन था, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 क्या है? लड़कियां हैं। तो 2/3 टोटल कितना है? 360। काट देंगे इसको। 120 आ जाएगा। 120 में 2 से गुणा करेंगे 240 यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? 240। और लड़कों की संख्या निकालने के लिए हम टोटल में से 240 लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो लड़कों की संख्या आज क्या है? यहाँ से लड़कों की संख्या आ जाएगी 120। अब इसके बाद कहा गया था लड़कों की संख्या की 3/4 खिलाड़ी हैं। तो 3/4 क्या है? खिलाड़ी, यानी कि 3/4 और लड़कों की संख्या कितनी आए थे? 120। तो इसको काट देंगे कितना आ जाएगा? 90। तो 90 तो ऐसे लड़के आ गए जो खिलाड़ी हैं। टोटल इसमें से कितना आ गया? 90। तो 90 आ गए तो 90 ऐसे लड़के हैं जो खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं उन लड़कों की संख्या क्या करेंगे हम? 120 में से 90 को घटा देंगे कितना आ जाएगा? 30।
यानी कि यहाँ से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का गुणनफल है। तो सबसे छोटे सार्वगुणज का मतलब होता है कि इसका लासा निकालना है, और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का मतलब होता है इसका मासा निकालना है। जहां पे सबसे छोटे की बात किया जाए वहां पे लासा, और जहां पे सबसे बड़ा की बात किया जाए वहां पे मासा निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 30, 36 और 42 का क्या करेंगे, लासा निकाल लेंगे। 30, 36, 42, 2 से काट देंगे पहले, कितनी बार जाएगा, 15, कितनी बार जाएगा, 18, ये 21, फिर 2 से काट देंगे, 15 कटेगा नहीं, दोनों 18, 21 आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 5 बार जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 सते 21, कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब हम 5 से काट देंगे, इसके बाद कितने से काटेंगे, लास्ट 7 से। तो कितना आ गया, 2 2, 3 3, 5 और 7, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे में 7। तो इसको हम गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 7 पचे 35। अब 4 से हम पहले 35 में गुणा कर लेते हैं, 4 पंचे 20, 20 के 0 0, यानी कि अब 4 को 3 में गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 2 हासिल आया था, कितना हो गया, 140। 140 से 9 में गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 9 को 0 में गुणा करेंगे 0, 9 को 4 में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 9 चौक 36, 36 के 3, 36 के 6, हासिल कितना है, 3, 9 1 की 9, 9 में 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 1260। अब हम 30, 36 और 42 का क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। तो पहले इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे तो आ गया है इतना, तो हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। लासा तो सभी लोग निकालना जानते ही होंगे, क्योंकि इसमें जगह की कमी है ना, इसलिए इसको मिटा देते हैं। तो कितना आ गया, 1260। लासा इसका मतलब 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज करने, यानी कि 30, 36 और 42 का लासा कितना आ गया, 1260। अब हम मासा निकालेंगे 30, 36 और 42 का। तीस का मासा कितना होगा, 6 गुणे 5, और 36 को कैसे तोड़ेंगे, 6 गुणे 6, इसके बाद 42, 42 के 6 गुणे 7। तो मासा वह संख्या होती है जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तो कॉमन इसमें कितना है, 6। 6 ऐसी संख्या जो तीनों में क्या है, कॉमन है। तो मासा कितना आ गया, 6। अब इसमें दिया गया सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का गुणनफल है, यानी कि 1260 जो लासा आया है, और उसको मासा से क्या करना है, गुणा करना है। तो कितना आ जाएगा, 6 को 0 में गुणा करेंगे 0, 6 को 6 में गुणा करेंगे 6 6 36, 36 की 6 हासिल आवा 3, 6 को 2 में गुणा करेंगे 6 दूना 12, 12 3 15, 15 के 5, और 6 को 1 में गुणा करेंगे 6 के 6, 1 हासिल कितना हो गया, 7, 7560, यानी कि कौन सा विकल्प सही है, यहाँ से ऑप्शन डी, 7560। यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का गुणनफल है। तो पहले हम 30, 36 और 42 का लासा निकालेंगे, तो कितना आएगा, 1260। उसके बाद 30, 36 और 42 का हम मासा निकालेंगे। तो मासा को इस तरह से तोड़ा जाता है कि तीनों में वह संख्या क्या हो, कॉमन आए। जो कॉमन संख्या होती है वही क्या होती है, मासा। तो मासा कितना आ गया, 6। अब दोनों का क्या करना है, लासा और मासा का गुणा कर देना है, तो कितना आ जाएगा, 7560।
तो विकल्प यहाँ से कौन सा सही हुआ? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल भागे है 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड बराबर है। यानी कि 25 और 30 का क्या निकालना है? मासा। और 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल यानी कि 7 से हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 21 और 49 के बीच यानी कि 7 तरीके के 7 चौक कितना होगा? 21 और 49 के बीच 28, 7 चौक 28 और 7 पचे 35, 7 छक 42। यही 3 संख्या होंगी क्योंकि 7 से गुणा करेंगे 7 छक 42, 7 से क्या हो जाएगा? 49, तो ज्यादा हो जाएगा। तो कितना आया? 28, 35 और 42। इसमें क्या है? गुणजों का योगफल यानी कि इन तीनों का क्या कर देना है? योग जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा? 2 5 2 7, 5 2 7, 7 में 8 जोड़ेंगे 15, 15 के 5 हासिल कितना है? 1, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 हासिल आया था कितना हो गया? 10। और 25 और 30 का मासा निकालना है यहाँ से। 25 का मासा कैसे टूटेगा? 5 और 5। इसके बाद 30 कैसे टूटेगा? 5 और 6। तो यहाँ पे कॉमन क्या हो गया? 5। 5वां संख्या जो क्या है? दोनों में आई है। तो मासा क्या आ गया? 5। अब इसमें दिया गया है 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल भागे हैं 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड बराबर है। तो 105 को हम कितने से भाग देंगे? 5 से। तो कितनी बार जाएगा? 5 को 2 5 दुनाए 10, 5 1 5, यानी कि आंसर कितना आया? 21। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से? ऑप्शन डी 21। 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल यानी कि गुणजों का योगफल हम क्या करेंगे? कितना होगा? 28 35 और 42। 28 35 और 42 ही वह संख्या जो 21 और 49 के बीच आई है। उसके बाद इन तीनों का योग कर देंगे, कितना आएगा? 105। उसके बाद 25 और 30 का मासा निकाल के हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 21। तो आंसर सही है यहाँ से ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।